जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रोफेशनल मैथ पर। तो दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन लेकर आए हैं। उसको कैसे किया जाता है देखते हैं उसको। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 रुपए में खरीदा और उसे बी को 4% हानि पर बेच दिया। यदि बी ने वह 40,320 रुपए में बेचा तो बी का लाभ प्रतिशत कितना है। दोस्तों, ये चीज क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे करना है। ए ने जो कंप्यूटर सिस्टम खरीदा था, ए का जो ये था, इसका सीपी कितना है। इसका सीपी जो है वो जो है 40,000 रुपए है और इसने 40,000 रुपए में खरीद कर बी को 4% हानि पर बेच दिया। दोस्तों, तो 40,000 का तो दोस्तों बी का सीपी निकालने के लिए इसका एसपी निकालेंगे। जो ए का एसपी होगा, जो ए का सेलिंग प्राइस होगा, जो जितने में वो बेचा था, वो जो है बी का लागत मूल्य होगा, उसका सीपी होगा, उसका कास्ट प्राइस होगा। दोस्तों, तो 40,000 को जब उसने 4% हानि पर बेचा तो कहने का मतलब क्या है, या जो है 40,000 100% पर है, 40,000 100% पर है, इसको 4% हानि पर बेचने का मतलब यह है 100 में से 4 घटाएंगे 96% पर, या जो है ए ने बी को बेचा। दोस्तों, तो इसका जब 96% हम निकालेंगे, इसका जब हम लोग 96% निकालेंगे तो बोले 96/100 हो जाएगा। तो 2 जीरो कट जाएगा और जो मिलेगा हमको वह जो है बी का सीपी मतलब बी का कास्ट प्राइस होगा। दोस्तों, तो बी का कास्ट प्राइस कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 छक 24 हो जाएगा, हासिल आएगा 2 और 4 9 36 2 38 हो जाएगा और 2 जीरो यहाँ पर है तो 2 जीरो लग जाएगा। कहने का मतलब 38,400 रुपए में ए ने बी को वह कंप्यूटर सिस्टम जो है बेचा था। तो आप देखिए क्या कह रहा है, यदि बी ने वह 40,320 रुपए में बेच दिया। अब जो बी था, जो खरीदा था ए से कंप्यूटर सिस्टम 38,400 में, उसने भी बेच दिया। कितने पर बेचा उसने, बी ने किसी आदमी को 40,320 रुपए में बेचा है 38,400 में खरीद कर उसने 40,320 रुपए में बेचा है। तो इसका अंतर कितना है। दोस्तों, जब इसका अंतर निकालेंगे, ऐसे निकाल लीजिए अंतर 40,320 38,400, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा 9 हो जाएगा और 39 में से 38 जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। कहने का मतलब वह जो है 38,400 रुपए में खरीद कर जब 40,320 रुपए में बेचता है, तब उसको 1,920 रुपए की लाभ होती। दोस्तों, और यही चीज 1,920 रुपए पूछा गया है। तो बी का लाभ प्रतिशत कितना होगा। दोस्तों, ये जो रुपए में है, इसको परसेंट में बदलना है। तो हमने बताया है परसेंटेज में कैसे बदला जाता है। तो ये जो 1,920 रुपया है, 1,920 रुपया है, यह लाभ है। किस पर है लाभ, जब भी लाभ होता है या हानि होती है तो हमेशा वह जो है कास्ट प्राइस पर होता है। कास्ट प्राइस पर होता है, तो कास्ट प्राइस से कितना था, जो बी है इसका कास्ट प्राइस 38,400 था। इसका कास्ट प्राइस 38,400 रुपए था। अब इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीपल करेंगे जब, तो हमको क्या मिलेगा। दोस्तों, तो हमको मिलेगा 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया जाए, उसके बाद जो है इसको 4 से कैंसिल किया जाए तो 4 तो 16 हो जाएगा, 3 बचेगा, 4 8 32 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर 4 9 36 हो जाएगा और 2 बचेगा, 24 हो जाएगा, 4 छक 24 हो जाएगा, 96 मिल गया और 480 मिल गया। जब इसको क्रॉस करेंगे तो 4 1 4 और 4 दूनी 8 120 मिलेगा और 4 दूनी 8 4 4 16। कहने का मतलब ये है कि 120/24 मिलेगा। जब इसको 4 से काटा जाएगा, या तो डायरेक्ट 24 से काट लीजिए, 24 से इसको जब क्रॉस करेंगे तो 24 पंचे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 5% जो है इसको लाभ होता है।
तो 5% इसको लाभ कब होता है, जब उसने 40,000 रुपए कंप्यूटर सिस्टम जो था ए ने खरीदा था, उसको उसने बी ने 38,400 में खरीद कर 40,320 रुपए में जब बेचा उसने, तब उसको 5% का लाभ हुआ है। ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेच दिया, फिर बी ने उसे सी को 10% हानि पर बेचा और इसके लिए सी ने उसे 675 रुपए का भुगतान किया। तद अनुसार ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, वहां पर पैसा दे दिया गया था कि वह जो है पहला व्यक्ति जो है इतने रुपए में कोई सामान खरीदा था, लेकिन यहाँ पर वो कंडीशन नहीं है। उसने सीधे कह दिया है कि ए व्यक्ति जो है उसने कोई वस्तु खरीदी है, फिर ए ने बी को जो है 25% लाभ पर बेचा और बी ने सी को 10% हानि पर बेचा और उसके लिए सी ने 675 रुपए का भुगतान किया। तद अनुसार ए ने कितने में खरीदा था। दोस्तों ये चीज पूछा गया है, तो इसको कैसे करेंगे। देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, उसने किसी वस्तु को x रुपए में खरीदा, उसने x रुपए में खरीदा। x जो है उसका लागत मूल्य था दोस्तों। तो x रुपए जब खरीदा उसने, तब वह जो है 25% लाभ पर बी को बेच दिया। 25% लाभ पर बी को बेच दिया। कहने का मतलब क्या है, जब उसने खरीदा ये जो है अपने आप खुद 100% है, या जो है खुद 100% है, तो उसको जब 25% लाभ चाहिए तो अब 25% और एक्स्ट्रा बेचेगा। कहने का मतलब 100 तो ऑलरेडी है, 25% और चाहिए उसको, तो 125% बेचेगा। तो x का 125% जब हो जाएगा तो x गुणे 125/100 हो जाएगा। इतने में ए व्यक्ति जो है उसने बी को इतने रुपए में बेचा। फिर क्या है, बी का ये सीपी है, बी का यह कास्ट प्राइस दोस्तों, यह बी का कास्ट प्राइस है। अब बी जो है उसने सी को 10% हानि पर बेचा। अब बी का ये सीपी है तो बी के लिए कास्ट प्राइस है, तो कहने में यह 100% पे है और बी जो है 10% लॉस पर बेच रहा है। कहने का मतलब 90% पे बेच रहा है। तो 90% इसका कितना हो जाएगा, 90/100 हो जाएगा दोस्तों। तो 90/100 हो जाएगा। ये जो इतने में बी ने सी को बेचा। अब इसके लिए सी ने कितना पैसा दिया है, 675 रुपए। अब इतने के लिए सी ने बी को 675 रुपए दिया है, तो जो है कह रहा है ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। दोस्तों देखिए ए जो है वो जो है व्यक्ति ए का जो है एक्स जो है सीपी है। कोई व्यक्ति ए है, उसने किसी वस्तु को x रुपए में खरीदा। अब ए व्यक्ति जो है उसने बी को 25% लाभ पर बेचा, तो 125% में बेचेगा, 125/100 हो जाएगा। अब बी का ये सीपी, बी का कास्ट प्राइस है। अब बी जो सी को जब बेचेगा तो वह जो है 10% लास्ट पर बेचेगा। तो कहने का मतलब 100 में से 10 जाएगा तो 90% पर बेचेगा दोस्तों। तो 90% पर बेचेगा तो 90/100 हो जाएगा। अब इसके लिए सी ने 675 रुपए दिए हैं। अब यही पूछा गया है कि ए का जो है सीपी कितना था, कितने में खरीदा, कास्ट प्राइस कितना था। तो इसको जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 25 पंचे 125, 25 चौके 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 675 गुणे में ये 10 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, गुणे 4 बटे में 5 गुणे 9 हो जाएगा दोस्तों। जब इसको 5 से क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा 5 का नम 5 हो जाएगा, एक बचेगा, 5 ये 15 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा। अब इसको जब और सॉल्व करेंगे मिलेगा 9 का नम 9, यहाँ पर 4 बचेगा 45 हो जाएगा, तो 9 5 45 हो जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा। तो 15 गुणे में 10 गुणे में 4 हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, गुणे 10 हो जाएगा। कहने का मतलब 600 रुपया जो है ए ने जब उसको खरीदा था तब 600 रुपए में खरीदा था दोस्तों। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करते हैं।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक निर्माता अपनी वस्तु एक थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है। वह थोक विक्रेता उसे एक दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है। उसके बाद वह दुकानदार उसे एक ग्राहक को 56,100 रुपए में 15% हानि पर बेचता है। तदनुसार उस निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था दोस्तों। यह चीज क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसको हम कैसे करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। जो निर्माता था, मान लीजिए उस निर्माता ने उस वस्तु को बनाने में या खरीदने में जो भी उसने किया था, उस निर्माता ने, मान लीजिए उस निर्माता का जो सीपी था 100 रुपए था। जो निर्माता था उसने उसको खरीदने में या बनाने में उसका 100 रुपया लगा, तो 100 रुपया जो है उसका सीपी हो गया। अब कह रहा है एक निर्माता अपनी वस्तु एक थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है। तो ये जो एक्स था, जो निर्माता था, इसका 100 रुपये लगा था, इसने जो है 10% लाभ पर बेचा है। कहने का मतलब क्या है, 110% पर बेचा है दोस्तों। अब उसके बाद वह थोक विक्रेता उसे एक दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है। अब इतने रुपए में उस जो थोक विक्रेता था, अब जो थोक विक्रेता था उसने इतने रुपए में इसको खरीदा था। अब वह क्या किया कि वह जो है 20% लाभ पर बेचेगा। अब इतना उसके लिए 100% है, तो जो है इसको जो है 120% पर बेचेगा। अब इतने में जो है थोक विक्रेता ने दुकानदार को 20% लाभ पर बेच दिया। अब दुकानदार जो है वह जो है उसे एक ग्राहक को 56,100 रुपए में 15% हानि पर बेचता है। अब जो ग्राहक जो दुकानदार था उसने जो है लाभ न लेकर, वह लाभ नहीं लिया है, उसने लाभ न लेकर 15% की हानि पर बेचा है। तो 15% की हानि का मतलब 100 में से 15 घटाएंगे तो 85 मिलेगा। कहने का मतलब 85% पर बेचा है। अब इसके लिए जो ग्राहक था, ये जो ग्राहक है, इतने के लिए उसने कितना रुपया दिया है, 56,100 रुपये दिया है। 56,100 रुपये उसने दिया दोस्तों। तब इसको कैसे करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट दें और 20 छक्का 120, 20 पंचे 100 हो जाएगा और 5 सत्तर 50 हो जाएगा और 5 20 से 100 हो जाएगा। तो यक्स बराबर हमको क्या मिलेगा, 56,100 ये हो गया। उसके बाद ये 10 गुणे 5 और ये रहा 20। उसके बाद नीचे क्या आएगा, 11 गुणे 6 और गुणे में 17 आएगा दोस्तों। तो 17 जब इसको हम क्रॉस करेंगे तो 17 51 होता है और 5 बचेगा तो ये भी 51 हो जाएगा। 17 51 हो जाएगा और ये डबल 0 हो जाएगा। 11 जब इसको क्रॉस करेंगे तो 11 33 हो जाएगा। कहने का मतलब 300 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमको क्या मिला है, 300 गुणे 10 गुणे 5 गुणे 20 बटे में यहाँ पर 6 मिला दोस्तों। अब 6 से इसको भी काट दीजिए तो 6 पच्चे 30 हो जाएगा और यहाँ पर क्या मिलेगा, 50 मिलेगा दोस्तों। तो 50 और गुणे 10 जब करेंगे, 50 गुणे 10 करेंगे कितना मिल जाएगा, 50 कन्नन 50 और 1 0 5 हो जाएगा और 20 पंचे 100 हो जाएगा। उसके बाद 5 ये रहा और 4 0 1 0 2 0 3 0 एंड 4 0। कहने का मतलब क्या है, वह जो निर्माता था उसने उस वस्तु को बनाने में अपना 50,000 रुपये व्यय किया था, 50,000 रुपये खर्च किया था। तो यही पूछा है उस निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 50,000, ये इसका लागत मूल्य था दोस्तों। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% और सी उसे डी को 12.5% लाभ पर बेचता है। तदनुसार डी ने
29.70 रुपए मूल्य दिया हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन जो है एकदम इसके पहले जैसा ही है। इसको कैसे करना है देखते हैं। इसमें कोई पैसा नहीं दिया गया है, पर्टिकुलर कोई पैसा नहीं दिया गया है कि ए ने इस जो सामान को इतने रुपए में खरीदा था दोस्तों। तो जो ए है उसने मान लीजिए किसी सामान को x रुपए में खरीदा है। मान लीजिए ए जो है वो किसी सामान को x रुपए में खरीदा दोस्तों। तो उसके बाद जो है उसने कितने % लाभ पर बेचा है बी को। तो यहाँ पर दिया गया है ए जो है एक वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचता है। तो 20% लाभ पर बेचने का मतलब यह है कि 120 पर बेचेगा, क्योंकि सीपी हमेशा 100 पर ही होता है। तो 100% पे ऑलरेडी है वो, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे 20% ज्यादा में बेचना पड़ेगा। कहने का मतलब 120 में बेचना पड़ेगा। और कह रहा है बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है। अब यह जो है यह बी की सीपी है। बी ने इतने रुपए में इस सामान को खरीदा था। अब बी जब बेचेगा तब जो है 10% लाभ पर बेचेगा, तो 110 पर बेचेगा। अब इतने में सी ने खरीदा है, तो सी कह रहा है सी उसे डी को 12.5% लाभ पर। तो 12.5% लाभ का मतलब 112.5 रुपए में बेचेगा। 112.5 रुपए में डी को बेचेगा। अब डी ने इतने रुपए में उस सामान को खरीदा है। डी का जो सीपी है इतने रुपए में है। अब इसके लिए डी ने 29.70 रुपए दिया है। 29.70 रुपए इतने सामान का वह जो है दिया दोस्तों। तो ए ने उसे कितने में खरीदा होगा, कहने का मतलब x की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। तब इसको हम यहाँ पर अब सॉल्व करेंगे। तो 20 छक्का 120 हो जाएगा और 20 पंचे हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो एक कट जाएगा। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 29.70 गुणे ये 100 और ये 10 और ये जो है 5 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या पाएंगे 6 मिलेगा और 11 मिलेगा और 112.5 हो जाएगा। दोस्तों यदि हम इस पॉइंट को हटा दें, इस पॉइंट को हमने हटा दिया तो यहाँ पर कितना बढ़ जाएगा 100 मिल जाएगा। अब इसको यहाँ से एक पॉइंट पर हटा दे तो यहाँ पर 10 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये दो अंक पर दशमलव था, तो जब इसको हटाए हम लोग तो यहाँ 2 जीरो बढ़ेगा और यहाँ पर एक अंक पे दशमलव था। अब इसको जब हटाएंगे तो यहाँ पर 10 मिल जाएगा दोस्तों, एक जीरो बढ़ेगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, 11 से इसको जब कट करेंगे 11 दूना 22 हो जाएगा, 7 बचेगा और 77 हो जाएगा। 11 7 77 हो जाएगा और जीरो मिल जाएगा और 100 से यह 100 पूरी तरह कट जाएगा। उसके बाद देखिए इसको कैसे करते हैं। 6 से कट जाएगा कि नहीं, 6 चौक 24 हो जाएगा, 3 बचेगा, हाँ कट जाएगा। तो 6 चौक 24 हो जाएगा, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 6 पच्चे 30 हो जाएगा। और 5 से जब इसको काटेंगे, 5 से इसको काटा जाए तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। उसके बाद एक बचेगा तो 5 दूनी 10, 2 बचेगा, पंचम 25 हो जाएगा और 5 से ये कट जाएगा दोस्तों। अब इस कितना बचा है 45 गुणे 10 गुणे 10 अपान में 225। अब यदि इसको हम 15 से काटें तो कट जाएगा कि नहीं, 15 3 45 हो जाएगा और 15 1 15 7 बचेगा 75 हो जाएगा, 15 पचे 75 हो जाएगा और 3 पचे 15 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा और यहाँ पर 10 दूना 20 मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि उसने 20 रुपए में उस वस्तु को खरीदा था दोस्तों। उसका जो है सीपी जो उसका लागत मूल्य जो है वह जो है 20 रुपए है। ऑप्शन नंबर ए पर है दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन जब आए हम लोगों को करते हैं और एग्जाम में छोड़कर नहीं आना दोस्तों, जब इस प्रकार से क्वेश्चन हमको मिलेंगे। आई होप आज के क्वेश्चन आपको काफी अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप जो है हमारी वीडियो को देख लें।
तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।